लेकिन साकार रूप में नहीं थी। यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा उस बिजली को साकार रूप में लाने के लिए प्रयास किया। अब निराकार को साकार रूप में बदलने के लिए यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा उस बिजली को बना करके तारों में छोड़ा गया। तारों में निराकार को लाकर के छोड़ा गया, लेकिन पता नहीं चला बिजली आई है या नहीं आई। तार के हाथ लगाया, करंट लगा, और करंट लगा तो महसूस हुआ कि निराकार तो ठीक, लेकिन सगुण में आ गया, गुण उसके अंदर आ गया। करंट लगा, निर्गुण है, निराकार है, दोनों रूप में तो बदल गए। निराकार के गुण में उत्पन्न हो गई, करंट लगा, लेकिन इसका पता कैसे चले। अब उसके बाद में उसको सगुण में और साकार में बदलने के लिए उस बिजली से हमको एक बल्ब लगाना पड़ा। बल्ब लगाया, बटन दबाया, तो जो निराकार रूप में थी वो सगुण साकार में आई, सगुण हुई और साकार रूप में प्रकट हो गई, दिखने लगे। बटन दबाया, बल्ब जल गया कि बिजली आ गया। निर्गुण निराकार थी, साकार रूप में प्रकट हो गया। ऐसे भगवान का रूप है, लेकिन जो निर्गुण है दिखाई नहीं दे रहा, निराकार है, वो गुण में उत्पन्न होता है, फिर साकार रूप में आता है। भगवान के अनेक रूप हैं, लेकिन निर्गुण निराकार में आता है और सगुण साकार में भी जाता है, प्रकट होता है। ऐसे भगवान हैं, दिख नहीं रहे, अंतर हृदय है, लेकिन सगुण साकार रूप में जब वो भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं तो वही कृष्ण इस धरा पर जब आते हैं तो वही अनेकों प्रकार की लीला करते हैं, अनेकों प्रकार ग्वाल वालों के साथ लीला करते हैं, उन गोपियों के माखन को चुराते हैं। ताय अहिर की छोर या छछियावर छाछ पे नाच नचा। और सगुण साकार रूप में आकर के यहाँ पर सबके मध्य में प्रकट होता है और अपनी लीला करता है। ऐसे भगवान शंकर का रूप है निराकार ममकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गौतीत नीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतो। काल के महाकाल भगवान शंकर हैं। इस सृष्टि का संग्रहण करने वाले भगवान शिव हैं, उत्पत्ति करने वाले शिव हैं। संसार में कोई शब्द नहीं था, तो शब्द कहां से आए? आ से स्वर और व्यंजन, आ से आ तक, का से छत्रज्ञा तक, ये कहां से उत्पन्न हुआ? कहां से? ये कहीं से तो आए होंगे, पढ़ाई चालू हुई। छोटा बड़ा छोटी बड़ी कहीं से तो निकले होंगे। और का से क से छत्रज्ञा तक कहां से आए? इनकी उत्पत्ति कहां से हुई? ये भगवान शंकर से उत्पन्न हुए। नृतावशाने नटराज नानौ ननाद ढक्का नव पंचवार उद्वर्त काम सनकाद सिद्धा नेत्रवर्षे शिव सूत्रजालम। भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, और 14 बार जब डमरू बजाया तो उसी से स्वर और व्यंजन निकले। आई गुण ए ओम आई ओच हाय वरट लण यम सस, ये सारे जो सूत्र थे ये निकले। इन सूत्रों से स्वर और व्यंजन की रचना हुई, भाषा की रचना हुई, ये उत्पन्न वहां से हुई, भगवान शंकर से उत्पन्न हुए थे। ऐसे आदिदेव भगवान शंकर हैं। देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान शंकर देव प्रसन्न हो गए और कहने लगे देवताओं घबराओ मत, ये तो मैंने तो थोड़ा सा एक टेलर दिया है, आपको छोटा सा दंड दिया। ये भगवान ने छोटा सा दंड है। देखो ये सामने सूर्य खड़े, की एक आंख फूट गई, ये कैसे भद्दे लगते। प्रभु की दाढ़ी नोच डाली, उषा के दांत तोड़ दिए, महाराज एक आंख वाला कैसे देखेगा? भगवान शंकर ने कहा जाओ समदृष्टि से देखिए। उषा के दांत तोड़ दे महाराज, माल कैसे खाएगा, लड्डू कैसे खाएगा, दांत ही ना आगे।
कह दे जाओ सत्तू घोड़ घोड़ के पी लो, क्या दिक्कत है। प्रभु की दाढ़ी नोच डाली, सारे 2-4 बाल थोड़ी थोड़ी में बचे, जो आजकल फैशन हो गए सबने दाढ़ी बनवा दे, यहाँ कर रखने लग गए। फैशन की भी हद होती है। कुछ तो उधर उधर साइडन से कटवा ले, जैसे भीड़ के ऊपर रह जाने टुकली सी बाड़ी बाड़ी कैसे रखने लगे खोपड़ी को। अभी तो देखो फैशन कहां कहां तक पहुंच जाएगा, कोई पता ही नहीं लग चल रहा। रात्रि में जाए कि कोई की भेड़ को बच्चा है कि कोई बालक है। देवता को सांत्वना प्रदान कर दी, देवता वापस लौट करके चले गए। सती ने देह का त्यागन कर दिया, लेकिन भगवान शंकर का मन शांत नहीं हुआ। और शास्त्रों में तो वर्णन इतना भी आता है, जब सती ने देह का त्यागन कर दिया तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया, और क्रोध में सती के शरीर को लेकर के हाथों में लेकर के तांडव किया था। और इतना तेज तांडव किया था तो सती के शरीर के अंग जो हैं वो टूट टूट करके इस भारत भूमि पे जहां गिरे थे वही देवी की पीठें बन गई। जहां नेत्र के वहां नैना देवी बन गई, जहां दांत गिरे वो दंतेश्वरी बन गई जो छत्तीसगढ़ में। जहां पिंड गिरा मां वैष्णो देवी बन गई। जहां जहां अंग गिरे वही वही उनकी पीठें बन गई। भारत भूमि में जो मां शक्ति की पीठें, वो मां सती का चरित्र था, जो भगवान शंकर ने इस धरा को, पृथ्वी को पवित्र करने के लिए उन पीठों का निर्माण कर दिया। क्रोध में भरकर तांडव किया था, जो आज भारत भूमि में पीठें बन गई। और स्थान कहां दिया है? ऊपर पर्वतों में। क्यों? भगवान शंकर कहने का तात्पर्य यह है कि मां का स्थान ऊंचा हो जाए। जितने देवियों के मंदिर है वो कहां पे हैं? ऊंचे हैं, पहाड़ों में, पर्वतों में। इसलिए मां का स्थान सबसे ऊंचा होता है, मां का स्थान नीचा नहीं। भगवान शंकर अशांति में रहने लगे, भगवान का चिंतन करते हैं, लेकिन सती ने भगवान शंकर के रूप को ध्यान में रख करके शरीर त्यागा है। अंतर्मति सुगति। तो उस समय पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ पर मैना के गर्भ से एक पुत्री के रूप में जन्म लिया, पार्वती कहलाई। नारद जी ने जाकर के इनको बताया कि देवी तुम पूर्व जन्म में सती थी और भगवान शंकर की प्रिया थी। तब से पार्वती शंकर को चाहती है। बाल अवस्था से भगवान शंकर की सेवा पूजा करती है। बड़ी हुई तो माँ ने कहा देखो बेटी के लिए कोई सुंदर वर खोजो। पिता से कहा, हिमालय से। उनका ठीक है। जब बात पहुंची तो पार्वती ने कह दिया कि नहीं, व्यवहार करूंगी तो शंकर से करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। सबने समझाया, नहीं मानी। जब बात पहुंची भगवान शंकर तक कि आपसे विवाह करना चाहती, पार्वती से विवाह कर लो। भगवान शंकर के लिए एक विवाह किया, वो भी बिगड़ गया, खेल खराब हो गया, दोबारा विवाह नहीं करते। समझाया, ऋषियों ने समझाया, महाराज ऐसा मत करो, वो देवी आपके लिए बैठी है पार्वती। नहीं, भगवान शंकर ने हम नहीं करते विवाह। विवाह तो साहब बहुत बेकार था। क्यों? तो ब्याह को लड्डू जैसे जो खा ले वो पछतावे, ना खाए वो भी पछतावे। तो ना खाए वो ज्यादा बढ़िया। शंकर कह लगे हमने तो एक बार कर लिया, जिसकी स्थिति ऐसी हो गई थी। नहीं, भगवान शंकर ने कहा ये कि ये भी तो दृढ़ निश्चय नहीं है कि वो मेरे को चाहती है कि नहीं चाहती। तो आप ऐसा करो, सप्त ऋषि आओ और पार्वती की परीक्षा लो कि प्रेम सच्चा है या नहीं है, हमारे अंदर विश्वास रखती है या नहीं रखती। सप्त ऋषि गए परीक्षा लेने के लिए। पार्वती जी से कहने लगे, देवी किस लिए तप करती हो? कि भगवान शंकर को पति रूप में देखना चाहती हो। सप्त ऋषि कहने लगे, क्या है उसके पास? उससे विवाह करोगी? शमशान में रहने वाला, बबूत रपेटा, रहने को घर नहीं, खाने को अन्न नहीं, तन पर वस्त्र नहीं,
क्या करोगे इसके पास रह करके? अरे कुछ नहीं, जंगल में भटकना पड़ेगा। नहीं, कुछ भी हो, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी। ऋषि कहने लगे, देवी कुछ नहीं है, हम आपको सुंदर वर बताते ना, सुंदर लड़का। कि कौन सा? दूसरे रहित सकल गुण राशि, जिसमें कोई दोष नहीं है। ऐसा कौन है दुनिया में जहाँ दोष नहीं है? श्रीपति पुरु वैकुंठ निवासी, जो वैकुंठ में वास करता भगवान विष्णु, उससे विवाह करें। पार्वती जी के लिए मुझे वैकुंठ में रहने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो जंगल में रह लूंगी, लेकिन विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी। ऋषियों ने कहा कि ठीक है। वापस भगवान शंकर के पास आए, बोले वो तो आपको निश्चित चाहती है, आप उनसे विवाह करेंगे। भगवान शंकर ने कहा, देख लो भाई, विवाह तो कर लेंगे, बिगड़ नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल कुछ नहीं होगा। उधर सूचना हिमालय को दे दी कि आप तैयारी करो, विवाह करना है। इधर भगवान शंकर से कहा कि आप भी विवाह की तैयारी कर लो। सब देवता कहने लगे, भगवान शंकर का देखो सबको बारात में चलना है, तैयार हो जाओ। देवता कहने लगे, बारात में तो चलेंगे महाराज, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी हमारी। कहा कि तुम्हारा जो परिवार है ना, भूत प्रेत, इनने मत ले चलिए बारात में। वान के देखो तुम जाओ या मत जाओ, मेरी फैमिली जरूर जाए, मेरा परिवार जरूर जाएगा, जितने मेरे गण हैं भूत ये जरूर जाएंगे, तुम जाओ या मत जाओ। देवता ने कहा, ये नहीं मानेंगे, जाना ही पड़ेगा। अब भगवान शंकर की यहाँ पर तैयारी, बारात हुई है भाई, सज धज करके भगवान शंकर बारात लेकर के चले। और काय पे बैठ के चले? नंदी पे बैल पर। और वहां पे कैसे बैठे? उल्टे। दुनिया सीधी बैठे, वो उल्टे बैठे। बारात लेकर के जैसे पहुंचे हिमालय के वहां पर, अब नगर के पास जब बारात आ गई तो बारात में क्या होता है, गांव के बच्चे सबसे पहले देखने को भगे कि बारात कैसे देख के आएंगे। गांव से बाहर पहले ही आ जाती है, जन्माष्टमी में बारात आती है, पहले गांव के बच्चे पहले आते हैं और देखेंगे दूल्हा कैसे हो। और जैसे ही बच्चा ने बारात देख हुई घोड़े, और बारात देखी महाराज, भूत पैर लंबे, जिनके काय के पैर है, काय के पैर ही ना, काय के मुख ही ना, काय के हाथ नहीं, काय के दांत नहीं, काय कुछ। यमराज की चढ़ाई देकर के जैसे भूतन ने बच्चों की तरफ भागे, भयभीत हो गए बच्चे, भागे और अपने महलों के माँ बाप कहने के जल्दी किवाड़ बंद कर लो। कि क्यों? कि बड़ा फरात कुछ नहीं, यमराज ने चढ़ाई कर दी। सब घबरा करके और कहने लगे, कैसे? कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात,
गले में मुंडन मानस